नमस्कार, मैं उस्मिता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 25 फरवरी, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार न्यायिक सेवा में 173 जूनियर न्यायाधीश पदों पर भर्ती शुरू। महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे 61 पद। आवेदन की अंतिम तिथि 18 मार्च। बिहार में सभी वाहनों में HSRP लगाना हुआ अनिवार्य। वाहन मालिकों को SMS के जरिए दी जा रही सूचना। DTO से संपर्क कर अपडेट करें विवरण। मुख्य सचिव ने होली को लेकर की हाई लेवल सुरक्षा मीटिंग। शांति और विधि व्यवस्था बनाए रखने के दिए निर्देश। संवेदनशील स्थानों पर होगी विशेष चेकिंग। बिहार में मॉडिफाइड वाहनों पर अब कटेंगे ई-चालान। नियम तोड़ने पर लगेगा जुर्माना। वाहन जब्त या फिर रजिस्ट्रेशन रद्द की कार्रवाई होगी संभव। बिहार विधानसभा में 24 मिनट में 4 अहम विधेयक हुआ पारित। अब बोर्ड और निगमों में नियुक्तियां संबंधित आयोगों के माध्यम से होगी। विपक्ष की मांग हुई खारिज। केंद्र सरकार ने जूट MSP बढ़ाकर किसानों को दिया बड़ा लाभ। 5,925 प्रति क्विंटल हुआ तय। उत्पादन लागत पर 61.8% तक होगा मुनाफा। मोहम्मद कैफ ने भारत की टीम की तैयारी पर उठाए गंभीर सवाल। MS धोनी और रोहित शर्मा का दिया उदाहरण। कहा, अक्षर पटेल को बाहर करने का फैसला टीम की तैयारी में एक कमी को दर्शाता है। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। बिहार न्यायिक सेवा में 173 जूनियर न्यायाधीश पदों पर भर्ती शुरू। बिहार न्यायिक सेवा में 173 जूनियर न्यायाधीशों की भर्ती होगी, जिसमें 61 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। इच्छुक अभ्यर्थी आज से 18 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए विधि में स्नातक होना अनिवार्य है और 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र प्रदान न्यायिक पदाधिकारी या फिर 10 वर्ष प्रैक्टिस वाले अधिवक्ता द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। अभ्यर्थियों की आयु 22 से 35 वर्ष होनी चाहिए, जबकि महिलाओं के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित है। साथ ही ITI, उपाचार्य समकक्ष पदों के लिए लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का इंटरव्यू 9 से 18 मार्च तक आयोजित होगा। इंटरव्यू 2 पाली में होगी। पहली पाली 10:30 बजे और दूसरी पाली 2:30 में शुरू होगी। बिहार में मॉडिफाइड वाहनों पर अब कटेंगे ई-चालान। बिहार में अब मॉडिफाइड वाहनों पर कड़ी कार्रवाई होगी। बाइक, कार, स्कूटी, ऑटो, बस और कमर्शियल वाहनों के बदलाव की पहचान के लिए पूरे राज्य में 500 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे, जिनमें पटना जिले में 100 कैमरे शामिल है। यह कैमरे ई-चालान काटेंगे और वाहन मालिकों को 24 घंटे में सूचना मिलेगी। नेशनल और स्टेट हाईवे सहित 41 टोल प्लाजा पर भी निगरानी होगी। नियम तोड़ने पर 5,000 से लेकर के 10,000 रुपए जुर्माना। वाहन जब्त या फिर रजिस्ट्रेशन रद्द की कार्रवाई संभव है। प्रमुख बदलाव में साइलेंसर, LED, DJ हॉर्न और ऊंचाई शामिल है। होली पर्व पर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने जारी किए कड़े निर्देश। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में होली 2026 को लेकर के राज्य में हाई लेवल सुरक्षा समीक्षा बैठक आयोजित की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक शामिल हुए। बैठक में 3 और 4 मार्च को होली पर्व के दौरान शांति और विधि व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए। DGP विनय कुमार ने DJ संचालन, दंगा नियंत्रण दस्ता और संवेदनशील स्थानों पर विशेष चेकिंग के आदेश दिए। आपातकालीन सेवाओं को एक्टिव मोड में रखने और अफवाह रोकने के लिए शांति समिति की बैठकें आयोजित करने का भी निर्देश दिया गया। राज्य में विशेष अलर्ट जारी है। बनारस की तर्ज पर बिहार में गंगा अब होगी पूरी तरह साफ। बनारस की तर्ज पर बिहार में गंगा को साफ करने के लिए राज्य में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि STP की संख्या बढ़ाई जा रही। दीघा से लेकर के पटना सिटी तक के नालों का गंदा पानी अब बिना ट्रीटमेंट गंगा में नहीं गिरेगा। पहले 39 STP थे, जो बढ़ करके 44 हो गए हैं। समस्तीपुर, जमालपुर, खगड़िया और बरौनी में नए STP लगाए जाएंगे, जबकि पटना में 400 MLD क्षमता का सबसे बड़ा STP बनेगा। 21 STP पूरे हो चुके हैं, 13 क्रियान्वित हैं और 5 टेंडर फेज में हैं। नालों के लिए अलग चैनल बनाए जाएंगे। बिहार में वाहन फिटनेस मैनुअल टेस्टिंग सिस्टम जल्द होगा बंद। बिहार में वाहन फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए मैनुअल टेस्टिंग सिस्टम धीरे धीरे समाप्त किया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने ATS चालू होने के साथ ही मैनुअल फिटनेस टेस्ट बंद करने की अनुमति दी है। सारण में 15 मार्च, समस्तीपुर में 20 मार्च और गया में 31 मार्च से मैनुअल सिस्टम बंद होगा। अन्य जिलों में यह व्यवस्था जुलाई और अक्टूबर तक चरणबद्ध रूप से समाप्त की जाएगी। ATS लागू होने से पारदर्शिता बढ़ेगी, मानव हस्तक्षेप घटेगा और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण संभव होगा, जिससे बिहार की फिटनेस प्रणाली बिहार में झोला छाप
बिहार में झोलाछाप डॉक्टरों पर सख्त कानून, स्वास्थ्य मंत्री ने किया स्पष्ट। बिहार के झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ सख्त नियम लागू है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने स्पष्ट किया है कि झोलाछाप डॉक्टरों के पास दवा लिखने, ऑपरेशन करने, सुई लगाने या किसी चिकित्सीय हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। वे केवल मरीज को सलाह दे सकते हैं कि उचित इलाज कहां संभव है और किस डॉक्टर या अस्पताल से संपर्क करना चाहिए। बिना डिग्री के मेडिकल प्रैक्टिस करने वाले पर तुरंत कार्रवाई होगी। स्वास्थ्य विभाग ने जनता से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध चिकित्सा सेवा का उपयोग ना करें और केवल प्रमाणित डॉक्टर या फिर अस्पताल से ही इलाज करवाएं। बिहार विधानसभा में 24 मिनट में 4 अहम विधेयक हुए पारित। बिहार विधानसभा में मंगलवार को महज 24 मिनट में 4 अहम विधेयक पारित किए गए। इनमें बिहार तकनीकी सेवा आयोग विधेयक 2026, बिहार कर्मचारी चयन आयोग विधेयक 2026, बिहार नगरपालिका विधेयक 2026 और बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2026 शामिल है। अब बोर्ड और निगमों में नियुक्तियां संबंधित आयोगों के माध्यम से होगी। विपक्ष ने विस्तृत चर्चा और संशोधन प्रस्ताव की मांग की, लेकिन सदन ने सभी प्रस्ताव को खारिज कर दिया। सरकार ने कहा कि यह विधेयक प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करेंगे, नियुक्ति प्रक्रियाओं को तेज बनाएंगे और न्यायिक तथा स्थानीय निकायों की कार्य प्रणाली अधिक प्रभावी करेंगे। बिहार में सभी वाहनों में HSRP लगाना हुआ अनिवार्य। बिहार में सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अनिवार्य कर दिया गया। वाहन मालिकों को SMS के जरिए सूचना दी जा रही, लेकिन कई लोगों की शिकायत है कि उनकी गाड़ी में HSRP लगी होने के बावजूद HSRP नहीं लगी है का मैसेज आ रहा। परिवहन विभाग के सचिव राजकुमार ने बताया कि ऐसा इसलिए हो रहा क्योंकि सिस्टम पर कई वाहनों का विवरण अपडेट नहीं है। विभाग ने सभी जिलों के DTO को निर्देश दिया है कि वे सत्यापन कर पोर्टल पर विवरण अपडेट करें। वाहन मालिक DTO से संपर्क कर अपडेट कराकर भविष्य के फाइन से बच सकते हैं। बिहार में 6 लेन एक्सप्रेसवे का होगा निर्माण। बिहार में सड़क विकास के तहत नए 6 लेन एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा, जो मुंगेर, सहरसा, बांका, मधेपुरा और खगड़िया जिलों को जोड़ेगा। यह लगभग 250 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर नेपाल के पशुपतिनाथ से झारखंड के देवघर तक जाएगा। एक्सप्रेसवे से यात्रा समय घटेगा, धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा और स्थानीय कारोबारियों को लाभ मिलेगा। निर्माण से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और किसानों को मुआवजा मिलेगा। वर्ष 2026-27 के बजट में सड़क निर्माण के लिए 8,260 करोड़ रुपए प्रावधान किया गया। अन्य 6 लेन परियोजनाओं में भी अंतिम चरण में है, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बेहतर होगी। बिहार सरकार फरवरी महीने का वेतन होली से पहले करेगी जारी। बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए फरवरी माह का वेतन होली से पहले जारी करने का ऐलान किया। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने विधानसभा में यह घोषणा करते हुए खजाना खाली होने के विपक्ष के आरोपों को खारिज किया। राज्य की वित्तीय स्थिति पूरी तरह संतुलित बताई गई। कर्मचारियों और पेंशन धारकों में खुशी का माहौल है, क्योंकि त्योहार से पहले वेतन मिलने से परिवार की जरूरतें पूरी होगी। सरकार ने सभी विभागों को भुगतान के निर्देश दिए हैं। समय पर वेतन से बाजार में नकदी प्रवाह बढ़ेगा और व्यापार को फायदा मिलेगा। पुराने गैजेट खरीदते समय बैटरी और हाइजीन का रखें ध्यान। पुराने गैजेट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह मिलते हैं, लेकिन सभी खरीदने लायक नहीं होते। पुरानी स्मार्ट वॉच में बैटरी जल्दी खत्म होने का खतरा रहता है, जिससे रिप्लेसमेंट पर खर्च बढ़ सकता है। ईयर हेडफोन या फिर ईयरबड्स में हाइजीन और बैटरी लाइफ की चिंता रहती है। पुरानी SSD से जल्दी डिग्रेड हो सकती है और इसके यूज हिस्ट्री का पता लगाना मुश्किल होता है। ड्रोन खरीदते समय क्रैश हिस्ट्री और उड़ान घंटे अज्ञात होने से अतिरिक्त खर्च बढ़ सकता है। इसलिए पुराने गैजेट खरीदने से पहले इनके नुकसान और संभावित खर्च को ध्यान में रखना जरूरी होता है। बिहार में जल्द होगी कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली। बिहार में कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली की जाएगी, लेकिन पहले सामान्य शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यह जानकारी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधानसभा के प्रश्नकाल में दी। सहरसा के विधायक IP गुप्ता ने डिजिटल शिक्षा को लेकर के सरकार से सवाल किया था। मंत्री ने बताया कि चरणबद्ध योजना के तहत शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा। कई सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर लैब होने के बावजूद प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी है। भविष्य में तकनीकी शिक्षा सशक्त करने के लिए अलग नीति लाने का संकेत भी दिया गया। अक्षरा सिंह ने अक्षय कुमार के साथ शेयर किया तस्वीर। भोजपुरी एक्ट्रेस और सिंगर अक्षरा सिंह ने बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार के साथ एक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की, जिससे उनके फैंस में उत्सुकता बढ़ गई। फोटो के कैप्शन में अक्षरा सिंह ने लिखा, कहानी अभी बाकी है, बड़ा सरप्राइज लोड हो रहा है, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों किसी फिल्म या फिर प्रोजेक्ट में साथ काम कर सकते हैं। यूजर्स ने कमेंट में कहा,
अब तुम बॉलीवुड में जाओ और अक्षय को फिट बताया। अक्षरा इन दिनों अपने होली स्पेशल गाने और कुकिंग ब्लॉग चटर पटर के लिए भी चर्चा में है। पटना में बांसघाट सवदा गृह के लिए शुरू हुआ ऑनलाइन बुकिंग। पटना नगर निगम ने बांसघाट स्थित 89.40 करोड़ की लागत वाले अत्याधुनिक शवदाह गृह के लिए ऑनलाइन बुकिंग सुविधा शुरू कर दी है। स्मार्ट सिटी पहल के तहत यह केंद्र लंबी कतारों और अव्यवस्था से निजात देगा। बुकिंग व्हाट्सएप, ऑनलाइन पोर्टल और 24 घंटे हेल्पलाइन के माध्यम से हो सकेगी। परिजन शव वाहन, लकड़ी और पूजन सामग्री भी ऑनलाइन बुक कर सकते हैं और डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। प्रक्रिया पेपरलेस है, जिससे डेथ और बर्निंग सर्टिफिकेट सीधे पोर्टल पर अपलोड होंगे। परिसर पर्यावरण अनुकूल और ऑन द स्पॉट हेल्थ डेस्क के साथ सुविधाजनक है। सुपौल में घूसखोर सर्वे अमीन 20,000 रुपए लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। सुपौल में निगरानी विभाग ने एक घूसखोर सर्वे अमीन को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। मरौना थाना क्षेत्र के खोड़मा गांव निवासी जय नारायण यादव की शिकायत पर पटना से टीम सुपौल पहुंची। आरोपी अमीन विक्रम कुमार राम ने लंबित जमीन सर्वे कार्य के लिए 20,000 रुपए रिश्वत मांग रखी थी। निगरानी टीम ने जाल बिछा करके उसे निर्मले स्थित किराए के कमरे से रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद आवश्यक पूछताछ की गई और आरोपी को भागलपुर की विशेष निगरानी कोर्ट में पेश किया जाएगा। कार्रवाई डीएसपी नरेंद्र कुमार के नेतृत्व में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने की। बिहार में लाइब्रेरियन भर्ती में देरी से नाराज अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। बिहार में लाइब्रेरियन भर्ती में देरी से नाराज अभ्यर्थियों ने बीते दिन सड़कों पर प्रदर्शन किया। ऑल बिहार ट्रेड लाइब्रेरियन एसोसिएशन के नेतृत्व में पटना विश्वविद्यालय से कारगिल चौक तक मार्च निकाला गया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर बैठकर और लेटकर विरोध जताया। शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं पुलिस ने बैरिकेडिंग, अतिरिक्त फोर्स और वाटर कैनन तैनात किए, लेकिन माहौल नियंत्रण में रहा। अभ्यर्थियों ने जल्द परीक्षा तिथि घोषित करने और नियमित पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया की मांग की है। राज्य में करीब 10,000 लाइब्रेरियन पद खाली हैं, जिससे पुस्तकालय व्यवस्था प्रभावित हो रही है। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 7 दिनों में प्रदेश का मौसम शुष्क रहने की संभावना है। आज अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मौसम में सामान्य रूप से सुखद और ठंडा माहौल बना रहेगा, जिससे दिन और रात में तापमान का अंतर स्पष्ट रहेगा। बारिश की संभावना कम है, इसलिए लोग हल्के कपड़े और सामान्य सावधानियों के साथ अपने दैनिक कामकाज में व्यस्त रह सकते हैं। कमरे के साइज के हिसाब से चुने सही एसी। फरवरी में बढ़ती गर्मी के बीच एसी खरीदते समय टन कैपेसिटी सबसे अहम फैक्टर है। कमरे के साइज, धूप, वेंटिलेशन और उसमें रहने वाले लोगों की संख्या के आधार पर सही एसी चुनना जरूरी है। 0 से लेकर के 120 वर्ग फीट कमरे के लिए 1 टन, 121 से लेकर के 180 वर्ग फीट के लिए 1.5 टन और 181 से लेकर के 250 वर्ग फीट के लिए 2 टन एसी उपयुक्त है। 250 वर्ग फीट से बड़े कमरे में 2 टन से अधिक या फिर ड्यूल एसी सेटअप लेना चाहिए। सही टन चुनने से कूलिंग बेहतर रहती है और मशीन पर एक्स्ट्रा दबाव नहीं पड़ता। केंद्र सरकार ने जूट एमएसपी बढ़ाकर बिहार के किसानों को बड़ा लाभ दिया। केंद्र सरकार ने जूट किसानों के लिए बड़ा कदम उठाते हुए कच्चे जूट का एमएसपी 5,925 प्रति क्विंटल कर दिया है, जो पिछले सत्र से 275 अधिक है। इस बढ़ोतरी से किसानों को उत्पादन लागत पर 61.8% का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मंत्रिमंडल समिति के फैसले से बिहार के जूट उत्पादक किसानों को खास फायदा होगा, खासकर पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज में। 2014 से 15 के 2,400 प्रति क्विंटल एमएसपी की तुलना में अब कीमत लगभग 2.5 गुना बढ़ गई है। केंद्र सरकार किसी नुकसान की भरपाई भी सुनिश्चित करेगी। बेगूसराय में 28 फरवरी को लगेगा जॉब कैंप। बेगूसराय जिले में 28 फरवरी 2026 को एक दिवसीय जॉब कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें एलाइट फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के तहत कुल 100 रिक्त पदों पर भर्ती होगी। 50 पैकिंग हेल्पर के पद शामिल हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं, 10वीं या फिर आईटीआई रखी गई है। आयु सीमा 18 से 42 वर्ष है। पैकिंग हेल्पर में महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही। चयनित उम्मीदवारों को 15,000 से 18,000 रुपए मासिक वेतन के साथ ईएसआईसी, पीएफ और बोनस जैसी सुविधाएं दी जाएगी। उम्मीदवार एनसीएस पोर्टल पर पंजीकरण कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ सुबह 10:30 बजे। आज पटना में आयोजित होगा बिहार बांस अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन। बिहार सरकार के उद्यान निदेशालय
कृषि विभाग द्वारा आज पटना के कृषि भवन मीठापुर में बिहार बांस अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय बांस मिशन को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में बांस की खेती को प्रोत्साहित करने, बांस आधारित आधारभूत संरचना विकसित करने और पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। इसके साथ ही किसानों और उद्यमियों को प्रशिक्षण, तकनीकी कौशल और रोजगार सृजन के अवसर प्रदान करने की योजना पर चर्चा हुई। हरियाली से समृद्धि तक के सफर को सरल बनाने पर विशेष जोर दिया गया। मोहम्मद कैफ ने भारत की टीम की तैयारी पर उठाए गंभीर सवाल। पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने भारत की टी20 विश्व कप 2026 की तैयारी पर सवाल उठाया। उन्होंने MS धोनी और रोहित शर्मा को उदाहरण देते हुए कहा कि महान कप्तानों का लक्ष्य हमेशा ऐसी प्लेइंग 11 बनाना होता है जो हर परिस्थिति को संभाल सके। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अक्षर पटेल को बाहर करने का फैसला टीम की तैयारी में कमी को दर्शाता है। कैफ ने जोर देकर कहा कि अक्षर जैसे सिद्ध मैच विनर को अवसर देना चाहिए ताकि वे बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन कर सके और भारत सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर सके। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1859 में ब्रज निवासी राधाचरण गोस्वामी का जन्म हुआ, जो संस्कृत के विद्वान, साहित्यकार और नाटककार थे। 1997 में अमरनाथ झा का जन्म हुआ, जो शिक्षा, शास्त्र और साहित्य में प्रसिद्ध थे। 1916 में मूर्तिकार शंखो चौधरी का जन्म हुआ। 1966 में KV राबिया, शारीरिक रूप से विकलांग सामाजिक कार्यकर्ता का जन्म हुआ। 1981 में अभिनेता शाहिद कपूर का जन्म हुआ। इसी दिन 1987 में गीतकार SH बिहारी, 2004 में निर्माता निदेशक B नागी रेड्डी और 2008 में न्यायाधीश हंसराज खन्ना का निधन हुआ। बिहार में रेल नेटवर्क सुधार करने के लिए नई लाइन परियोजना को मिली मंजूरी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बिहार के रेल नेटवर्क को सुधार बनाने के बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। इसके तहत पुनारखा और केओल के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन का निर्माण 2668 करोड़ में होगा, जिससे ट्रैफिक दबाव कम होगा और माल ढुलाई सुगम होगी। गम्हरिया चंदिल रूट से भी रेल लाइन परियोजना से बिहार और झारखंड के औद्योगिक गलियारों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत ये प्रोजेक्ट 2030 से 31 तक पूरे होंगे, जिससे बिहार के लगभग 5407 गांव की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और यात्री और माल सेवाओं की विश्वसनीयता में सुधार आएगा। आज से 3 दिवसीय दौरे पर बिहार आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिवसीय सीमांचल दौरा आज से शुरू हो गया। दौरे का मुख्य उद्देश्य किशनगंज और अररिया जिलों में सीमा सुरक्षा, घुसपैठ नियंत्रण और प्रशासनिक समन्वय को मजबूत करना है। पहले दिन किशनगंज समाहरणालय में सुरक्षा तंत्र की समीक्षा होगी, जबकि दूसरे दिन अररिया में पुलिस और जिलाधिकारियों के साथ भारत नेपाल सीमा से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होगी। अमित शाह वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 का निरीक्षण करेंगे ताकि सीमावर्ती गांव को बुनियादी सुविधाएं मिल सके और पलायन रोका जा सके। तीसरे दिन पूर्णिया में अंतिम समीक्षा बैठक होगी। इसके बाद वे दिल्ली लौटेंगे। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, बिहार के किस कस्बे में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की जाएगी? ऑप्शन ए है गयाजी, ऑप्शन बी है मुंगेर, ऑप्शन सी है राजगीर, ऑप्शन डी बीटा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बीटा। हमारा दूसरा सवाल, इनमें से कौन सा मुगल वास्तुकला का उदाहरण है? ऑप्शन ए पटना उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी पटना संग्रहालय, ऑप्शन सी मनेर शरीफ स्मारक, ऑप्शन डी गोलघर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मनेर शरीफ स्मारक। हमारा तीसरा सवाल है, संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के कितने कार्यात्मक मदों का उल्लेख है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी है 13, ऑप्शन डी है 11। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 18। हमारा चौथा सवाल है, किस अभिनेता को बिहारी बाबू के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है मनोज बाजपेयी, ऑप्शन बी है मनोज तिवारी, ऑप्शन सी है शत्रुघ्न सिन्हा, ऑप्शन डी पंकज त्रिपाठी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी शत्रुघ्न सिन्हा। हमारा आखिरी सवाल है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की ग्रामीण आबादी सबसे अधिक है? ऑप्शन ए है भागलपुर, ऑप्शन बी है समस्तीपुर, ऑप्शन सी है सिवान, ऑप्शन डी है बांका। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी समस्तीपुर। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है चंदन कुमार, प्रदीप कुमार, अनवर करीम खान, मुन्ना प्रसाद, राजकुमार यादव, राजू कुमार, सूरज राय, उमेश कुमार, प्रमोद कुमार, राजकिशोर महतो,
लक्ष्मी मेहता, राजेश पाल, अब्दुल मनान, धर्मेंद्र कुमार, जितेंद्र ठाकुर, अखिलेश कुमार, राम बाबू दास, पंचनंद सिंह, कृष्ण प्रसाद, रितु कुमारी, पुरुषोत्तम कुमार, नंदन कुमार, दिलीप कुमार, चंपा देवी, दयानंद सिंह, मोहम्मद चांद, संजीत कुमार, छोटू यादव, राजेश मांझी, ब्रजमोहन, गीतांजलि कुमारी, विकास पासवान, विनय कुमार, विजय घायल, राम जगत यादव और परमेश्वर दास। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको क्या लगता है, क्या बच्चों को मोबाइल देने की सही उम्र तय होनी चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।